ये आदमी 200 किलो का पत्थर पीठ पर रखकर पुश अप्स करता था। उसके शोल्डर ब्लेड्स किसी पंछी के पंखों की तरह फैल जाते थे। इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी गुरु ने उसे लोहे के जूते पहनाकर पहाड़ के नीचे से लकड़ी की बाल्टियों में पानी भरकर फिर हजारों सीढ़ियां चढ़कर सबसे ऊपर वाले बड़े ड्रम को भरने को कहा। लोहे के जूतों में चलना बहुत कठिन था। एक बार तो वो सीढ़ियों पर गिर भी गया। उसने देखा कि उसके सीनियर शिष्य बड़े आसानी से पानी उठा रहे हैं। ये देखकर वो बस मन में कसक लेकर चुपचाप लगा रहा। दोपहर तक उसके साथी अपनी बाल्टियां भर चुके थे, जबकि उसने मुश्किल से आधी बाल्टी ही भरी थी। सीनियर लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और गुरु ने तो उस पर बेहद आलसी होने का इल्जाम लगा दिया और धमकी दी कि अगर उसने ड्रम नहीं भरा तो उसे तुरंत शाओलिन टेम्पल से निकाल दिया जाएगा। वो तुरंत घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा, क्योंकि वो शाओलिन टेम्पल में रहकर कुंगफू सीखना चाहता था। फिर वो बार बार पानी लाता रहा। जब तक उसने ड्रम भरा, उसके कंधों की चमड़ी घिस चुकी थी और उसकी टांगे इतनी भारी हो गई थीं, जैसे अब एक कदम भी ना उठ पाए। जैसे ही वो आराम करने लगा, तभी गुरु फिर से वहां आ गया और उसे लकड़ियों काटने का हुक्म दिया। उसे शाओलिन टेम्पल में 2 साल बीत चुके, लेकिन अब तक उसने एक भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक नहीं सीखी थी। वो लकड़ी पर अपना गुस्सा निकालने लगा। तभी एक नशे में धुत साधु वहां से गुजरा और तुरंत उसके चेहरे पर लिखी परेशानी समझ गया। उस मंक ने समझाया कि पानी भरना और लकड़ी काटना शाओलिन की बेसिक ट्रेनिंग है, जो हाथों और पैरों दोनों को मजबूत बनाती है। ये सुनते ही वो सब समझ गया और उस साधु के सामने घुटनों पर गिर गया और उसका स्टूडेंट बनने की विनती की। बेवड़ा मंक बोला कि वो तो मार्शल आर्ट्स जानता ही नहीं, लेकिन फिर भी बेवड़ा होने के बावजूद उस मंक की केंद्रीय शक्ति कमाल की थी। आदमी उस मंक की बेवड़ा कुंगफू टेक्निक से काफी इंप्रेस हुआ और अगले दिन उसने मंक के ड्रंकन स्टाइल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया।